हम्म, हाँ, खा लो खा लो। आज मैराथन के बीच में सबको चॉकलेट भी बांट दिया कि पढ़ने के साथ साथ खाना भी जरूरी है ना। लंच हो गया तो और क्या। हम्म, चलो खा पी लिया हम सब लोग। चलो अब पढ़ लेते हैं, खूब मूड फ्रेश हो रहा है जी। ए पीछे वाला कितना खाएगा, सर का पैसा एकदम पूरा खा जाओ, गधा सब। पढ़ लेते हैं अब। चलो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो चलो फॉर्मूला पे बहुत कुछ बना लिए, इसमें फॉर्मूला याद रहेगा तब तो ठीक है। ठीक है, कुछ सोच भी पाओगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर स्टेप भी नहीं आगे ले सकते हो। ठीक है, इसका हम 2-3 नियम बता देते हैं, उस 3 नियम को अगर ठीक ठीक से अप्लाई करने लग जाओ तो आइडेंटिटी बहुत कुछ आसान हो जाएगा, पूरा आसान तो नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हारा दिमाग में कितना बढ़िया से फॉर्मूला का फ्लो है, कितना बढ़िया से फॉर्मूला घूम रहा है, उस पर डिपेंड करता है आइडेंटिटी। ठीक है, तो कुछ नियम लिखते हैं। सबसे पहला नंबर नियम क्या है, यूज आइडेंटिटी। यूज आइडेंटिटी इफ एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल है मतलब अगर आइडेंटिटी लग सकता है तो पहला काम तो यह कि आइडेंटिटी यूज कर लो। ठीक है, दूसरा नंबर, अगर सेक थीटा है तो उसको 1/cos थीटा। ठीक है, क्या दूसरा नंबर में सेक थीटा को क्या लिख देते हैं, 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा को क्या लिख देते हैं, 1/sin थीटा। टेन थीटा अगर रहता है तो उसको क्या लिख देते हैं, sin थीटा/cos थीटा। और तीसरा नंबर कॉट थीटा, चौथा नंबर कॉट थीटा रहता है तो cos थीटा/sin थीटा। अगर आइडेंटिटी नहीं लग रहा है तो फिर इसके बारे में सोचते हैं कि क्या ये सब मौजूद है, सेक कॉसेक टेन और कॉट। अगर ये सब मौजूद है तो इसके बदले ये सब लिख दो। ठीक है, और उसके बाद फिर भी आइडेंटिटी, इसके बाद भी अगर आइडेंटिटी, सब लिखने के बाद भी अगर आइडेंटिटी लगता है तो लगाओ, हर जगह पे ये चीज आइडेंटिटी लग रहा है तो बीच में भी लगाओ। तीसरा नंबर क्या है, टेकिंग एलसीएम। टेकिंग एलसीएम एंड देन सोल्व। ठीक है, ये दोनों अगर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ना ही आइडेंटिटी लग रहा है और ना ही ये लग रहा है, तो फिर किस पे चले जाएंगे हम लोग, एलसीएम पे चले जाएंगे कि एलसीएम हम लोग को लेना है। कभी कभार ऐसा होगा कि आइडेंटिटी लग रहा है उसके बाद भी एलसीएम लेना पड़ जाए, वो भी करेंगे। मतलब यही तीनों के इर्द गिर्द घूमते रह जाएगा और बहुत देर के बाद कुछ क्वेश्चन आ जाएगा कुछ ऐसा वाला, ऊपर में रहेगा साइन कॉस 1, नीचे भी क्या रहेगा, साइन कॉस 1, या फिर सेक tan 1 और नीचे भी सेक tan 1। याद आया, कल ऐसा एक क्वेश्चन कर रहे थे, अरे याद आया जी, नहीं याद आया, इसीलिए बोलते हैं घर में जाकर के कम से कम एक बार पेज ही पलट लो। ठीक है, लास्ट में यही सब क्वेश्चन ना था एग्जाम्पल में 23। ठीक है, बीच में बस प्लस माइनस ही सब लगा रहता था। या फिर इसके जैसा और क्या रहेगा, कॉसेक कॉट 1 और नीचे में भी क्या रहेगा, कॉसेक कॉट 1, बीच में प्लस माइनस लगा हुआ रहेगा। कहां पर प्लस कहां पर माइनस वो नहीं मतलब है, लेकिन ऐसा रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए तो एक नया रूल नया तरीके से सिखाते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसा वाला जो क्वेश्चन रहता है। और एक तरीका क्या है, और एक तरीका इसको सॉल्व करने का, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन एक्चुअली नहीं, वो मेथड्स ऑफ रेशनलाइजेशन, जो रेशनलाइजेशन में मेथड इस्तेमाल करते थे वो मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वो मेथड ज्यादातर कब इस्तेमाल होता है, वो मेथड ज्यादातर इस्तेमाल होगा रूट वाला जो आइडेंटिटी सॉल्व करने का होगा ना उसमें। ठीक है, क्या है, क्या लिखा हुआ है, रूट वाला आइडेंटिटी, क्या लिखा हुआ है, रूट वाला आइडेंटिटी जब सॉल्व करना रहेगा, समझे, तब क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। ठीक है,
तो अगर तुम ये 3 बढ़िया से भी सीख गए ना, 3 सीख गए तो 70% आइडेंटिटी ऐसे उड़ा दोगे, समझ गए, 70 to 80% आइडेंटिटी, और बाकी का 15% आइडेंटिटी इस पे है, ठीक है, और बाकी जो 2-4-5% बच गया वो इस पे है। समझ गए बात को? चले सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी पहला नंबर क्वेश्चन। अगर तुमको बढ़िया से आइडेंटिटी याद है, शुरू हो जाएगा पहला नंबर से, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। पहले LHS लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं पहला, अब ये हम पहला क्वेश्चन है तो लिख भी रहे हैं LHS को, हम अगला क्वेश्चन से LHS नहीं लिखेंगे, टाइम भी बचाना है, मार्कर का इंक भी हमको बचाना है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक। ये नहीं बोला सर कोई बात नहीं लिखिए ना, हम इंक का पैसा दे देंगे, अभी भी नहीं बोल रहा है, तुमसे हम पैसा लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आज ही आइडेंटिटी लिखवा रहे थे सब, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखवाए हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू लिखवाए हैं। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिखवाए हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या लिखवाए हैं, तो यहां माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां माइनस है, यहां क्या है माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में ही लिख दो, ठीक है। अच्छा tan थीटा और कॉट थीटा का गुना क्या होता है जी, 1, बीच में लगा हुआ क्या है माइनस, ये सबको देखना पड़ेगा। यहां tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस यहां गुना होकर के आ गया, ठीक है। ये नहीं कि सर माइनस से स्क्वायर काट दीजिए ना, ये स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं है, ठीक है, ये स्क्वायर के अंतर्गत नहीं आता ये वाला माइनस, ये बाहर है माइनस, ठीक है, ऐसा समझो। tan इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया आंसर -1, यही तो प्रूफ करना था, बराबर हो गया RHS। पहला नंबर क्लियर हो गया एकदम। इधर देखो, हमको देखो, बोलेगा तो हम इस पे क्रीम वगैरह लगा के आते हैं, मेकअप लगा कहां है, हाँ हाँ बोलता है, मारेंगे गधा कहीं का, मेकअप बिगाड़ देंगे तुम्हारा मुंह का। उधर देख रहा है, किसको देख रहा है, कौन बाहर में कौन है, बाइक गया कि बाइक पर कोई गई, अच्छा ठीक है। इधर सेक थीटा को सेक थीटा लिखते हैं, 1 माइनस साइन थीटा, क्या 1 यहां पर आइडेंटिटी लगेगा, 1 माइनस साइन थीटा सिर्फ है, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा रहता तो आइडेंटिटी के बारे में सोचते हैं। यहां देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, क्या बोले जब आइडेंटिटी नहीं लगेगा तो इस पे आओ, सेक को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस, और tan को क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस, ये सबको जैसा है वैसा अभी लिख दो। सेक थीटा के बदले क्या लिख दिया 1 बाई कॉस थीटा, चलो यहां भी लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और यहां tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहां बराबर गधा है बराबर 1 लिखेंगे। LHS सिर्फ यूज कर रहे हैं ना, अभी सिर्फ ब्रैकेट वाला जो काम हो सकेगा सिर्फ वही करेंगे, तो ये सब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, सीधा यहां पहुंचे, कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस थीटा, देखते जाना दोनों सेम है तो ऐड कर देंगे ऊपर, 1 प्लस क्या हो गया, यहां देखो तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर में है और 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में ही है, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है, ठीक है 1 माइनस, और नीचे में क्या है अभी भी कॉस थीटा, ये देखो तो नीचे में कॉस थीटा है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है, और बेटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइड हो गया क्या हो गया 1, यही ना है RHS में, लास्ट में क्या लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया। यहां भी लास्ट में लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, क्या क्या आइडेंटिटी लग सकता है, पहला नंबर देख लो, आइडेंटिटी लगेगा नहीं लगेगा, tan और साइन का आइडेंटिटी थोड़ी होता है, tan और सेक का आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे LCM में, है ना, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करके और फिर LCM लेंगे, ठीक है। तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला LHS लिखते हैं, LHS पहला स्टेप तुम्हारे लिए है, दूसरा स्टेप से हम सॉल्व कर रहे हैं। tan स्क्वायर को क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, अब बराबर भी लिख देंगे इधर भी, बहुत बढ़िया। इधर नीचे क्या है 1, माइनस के पहले और माइनस के बाद साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, कॉमन लो। तो क्या बच गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर यहाँ उठा ही लिए थे, इसके बगल में कुछ नहीं बचा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1/1 बच जाएगा, नहीं तो सिर्फ 1 रहने दो। अच्छा 1/cos थीटा को क्या लिखते हैं जी, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा आया हुआ है, हमको सिर्फ लाना क्या था tan स्क्वायर थीटा, इसको सोचना पड़ेगा 1/cos स्क्वायर थीटा वाला पार्ट को, है ना, ये नहीं कि एलसीएम लेकर के आगे बढ़ जाना, बन जाएगा वैसे भी, ठीक है, लेकिन 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। यहां पर साइन स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या बोले -1, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। क्या यही आरएचएस में है, वाह क्या बढ़िया बात बोले थे, क्या यही प्यार है, वैसे ही आ गया, क्या यही आरएचएस में है, ठीक है। आगे बढ़े, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसको सेक स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर। इसी में एक और एग्जांपल होगा, ठीक है, बुक में ना एक और एग्जांपल ऐसा वाला ही होगा, लेकिन ये 2-3 स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो उस तरह का एक एग्जांपल क्वेश्चन में बन करके मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यही लिख दिए, दोनों एक ही बार में निपट गया। फिर से आ गया tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर प्लस 2, हमको पहुंचना है सेक और cosec तक। क्या आइडेंटिटी लग सकता है सर, tan और cot का आइडेंटिटी नहीं होता, गुना रहता है तब 1 लिख देते हैं, प्लस रहता है आइडेंटिटी नहीं होता है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाए, साइन बाय कॉस में बदल दिया जाए, बहुत हैवी, पागल हो जाओगे अगर ऐसा कर दोगे तो। बनेगा, देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लोगे तो ये कॉस स्क्वायर इसमें गुना जाएगा, कॉस पर पावर 4 चला जाएगा, है ना, तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। उससे बढ़िया कुछ और सोचते हैं। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है +2 मतलब एक बार एक और एक बार और एक, वो एक बार एक इसको दे देंगे और एक बार एक इसको दे देंगे, तब आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा +1 इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है यहां तक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा +1 एक बार इसको दे दो और एक बार cot स्क्वायर थीटा को भी +1 दे दो। tan स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है प्लस, cot स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे, इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले क्या करेंगे कन्वर्ट। देखो इसी एग्जाम आरएस अग्रवाल एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट नंबर में यही क्वेश्चन है, आरएस अग्रवाल एग्जांपल नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन यही है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। फिर से, अरे देखो इधर एग्जांपल खोल ली, समझ में आ गया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो हम सीधा यही क्वेश्चन ले लिए, यहां से यहां सॉल्व भी कर दिए, अब इसको भी तो इसी के बराबर प्रूफ करना है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 1/cos स्क्वायर थीटा और इसके लिए 1/sin स्क्वायर थीटा, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर से cos स्क्वायर डिवाइड हो गया, क्या बचा sin स्क्वायर से 1 को गुना करो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को डिवाइड लाओगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या cos स्क्वायर को 1 से गुना करो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 1 और नीचे आ गया बटा cos स्क्वायर थीटा इंटू, हमको इतना लाना नहीं है, हमको यहां तक पहुंचना है, देखो गुना में, और ये दोनों भी क्या है गुना में। इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखा जाएगा, 1/cos क्या होता है सेक होता है, स्क्वायर है तो ऊपर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sin क्या होता है कॉसेक होता है, ऊपर लेके जाएंगे कॉसेक और स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लग जाएगा, ठीक है। आ गया आरएचएस के बराबर, तो इतना बुद्धि लगाओगे तब ना, हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, तो उतना बोलते बोलते बनाओगे क्वेश्चन को तो बनेगा, और उतना नहीं सोचते हो दिमाग में, हम भी तो सोच सोच के बना रहे हैं, रटा हुआ है मेरा, हाँ थोड़ा बहुत रटा हुआ हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना, कभी ऐसा हो सकता है नया क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएंगे, है ना, 1 मिनट 1.5 मिनट सोचने में लगेगा कि नहीं लगेगा, तो वैसे तुम्हारे लिए नया है, सोचो इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको बढ़िया से याद है तब ना सोच पा रहे हैं, बताओ तो,
जो आदमी सच में इसका शादी देखने नहीं गया हो, सिर्फ रसगुल्ला पर फोकस करने गया हो, ठीक है, आई अपना घर वाला बोल दी कि नहीं नहीं सर बहुत मारे थे, मेरा बर्थडे दिन भी मारे थे, पीट दिए थे, रसगुल्ला एकदम। उसका बर्थडे थोड़ी पीटे थे। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, फिर शिवम का बर्थडे में पूरा क्लास पिटाया था। हाँ ये सब रिकॉर्ड है, याद रहेगा जिंदगी भर जी। एक आदमी था जो बर्थडे के दिन पीटता था, तो आज हाथ पीट दे। दो एक्स्ट्रा है ना, 3 लोग एक्स्ट्रा है, यही तीनों पीट जाएगा फिर आज। क्या बोलते हो? नहीं छोड़ देते हैं, फिर 3 रसगुल्ला और 3 जगह का और रसगुल्ला मेरा घट जाएगा, ठीक है ना। 3 ही हो सकता है कि उस टाइम मेरा क्वालिटी बन जाए, 30 तक खाए तो 10 को घटा दो। अरे हाँ तो लेकर के जाएंगे तुम लोग को भी तो कम का बोलेगा। अच्छा बच्चा को क्या लगेगा कि सर का जो स्टूडेंट लोग है वो सर को नहीं मानता है, तब ना रसगुल्ला कम खिला रहा है। बच्चा को थोड़ी पता है मेरा क्वालिटी। तो सबको तुम ये दिखाना चाहते सर खाली खाना खाने के लिए। अच्छा चलो ठीक। इधर 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए, ये सब कुछ टूल आना है इसको प्रूफ करके, ठीक है। पहला नंबर क्या है? आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी नहीं लगेगा। दूसरा नंबर क्या है? चेंज करो, है ना, चेंज किया जाए। LHS पहला स्टेप तुम लोगों के लिए है, दूसरा स्टेप मेरे साथ, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख देंगे? कॉस ए बाई साइन ए। हाँ एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग ए है ना तो याद आ जाता, तुम लोग थीटा थीटा करते रहते हो तो थीटा मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब भी ध्यान रखना। माइनस कॉस ए को क्या लिखोगे? 1 बाई, अरे बोल भाई, बोल भाई, बोलते खाली यस सर बोलता है। tan ए को क्या बोलेंगे? रिया ऐसे नहीं, क्या बोले थे? बच्चा एक आगो रहेगा बगल में सुनते, बेचारा का पैंट में तो वो बोल रहे पानी भी नहीं पिया, कैसे पानी निकलेगा उधर? चलो 1 साइन साइन, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? यहां साइन ए का 1 से गुना कर दो, प्लस माइनस 1, तो 1 कॉस कॉस, एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉस। 1 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? कॉस। कॉस का गुना 1 से क्या हो जाएगा? कॉस से। हरिओम सब समझ में आ रहा है? हाँ पक्का ना? पढ़ देगा ना इस बार एग्जाम में? ठीक है, पता है चलो यहां देखो, अब रेड वाला मार्कर कहां है? देखो यहाँ पे साइन प्लस कॉस इस जगह पे भी है और इस जगह पे भी साइन प्लस कॉस ही तो है। अरे कॉस प्लस साइन या साइन प्लस कॉस एक ही चीज ना। अच्छा बीच में माइनस के बाद 1 है और यहाँ बीच में प्लस के बाद 1 है, इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? a माइनस बी, ए प्लस बी। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस। अरे बोल भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। हर बार एक स्टेप में एक काम करना ही नहीं कि सर यहीं पर इसको भी उड़ा देते हैं, ठीक है, मत करना ऐसे। एक बार और इसको लिख लोगे, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे भी क्या है? साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए से कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट गया, क्या बच गया? 2, वही 2 आ गया ना, लिख देंगे बराबर RHS, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? तरीका समझ में आ रहा है कैसे आगे बढ़ रहे हैं तेजस, है ना? नहीं तो पहला स्टेप ही नहीं समझ आता है कि क्या करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है? पहला स्टेप को क्रैक करना। पहला स्टेप क्रैक हो जाता है फिर आगे बढ़ने लग जाता है, ठीक है।
यहां पे आते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। एक तरीका तो देखो ये है कि कॉसेक थीटा को तुम लिख दोगे 1 बाई साइन थीटा, लिख दोगे ना 1 बाई साइन थीटा, लेकिन इसको लिखने के बाद देखो इसका भी क्या करना है हम लोगों को, होल स्क्वायर करना है। अरे देखो ना, इसका भी क्या करना है, होल स्क्वायर। देखो मन में 2-3 स्टेप सोचना पड़ेगा, बीच में कब नहीं। साइन थीटा है और इसको क्या लिख देंगे 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम लोगे पीछे क्या आ जाएगा, और यहाँ क्या चला जाएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस 1, और इसका भी होल स्क्वायर है। देखो साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या कहां चला जाएगा, साइन पर पावर 4, इस सब चीज से बच के रहना, पावर 4 वगैरह मत भेजना इसमें, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये वाला तरीका छोड़ देंगे, है ना। तो ये 2 स्टेप एक्स्ट्रा सोचे तब ना आया, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, तो होल स्क्वायर करके देख लेंगे। आइडेंटिटी तो लग नहीं रहा है, 1 बाई साइन वगैरह कर रहे हैं तब भी नहीं लग रहा है, अब क्या बचा, होल स्क्वायर दिख रहा है हमको, तो उसको ही कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, LHS उठाते हैं, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। फिर प्लस इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे करो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का गुना हो गया 1 होगा जी। अरे क्लास जब आज स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम नहीं सब बता दिए, कॉस एंड सेक आर रेसिप्रोकल्स और प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स आर ऑलवेज 1, ठीक है। साइन और कॉसेक को गुना किया कितना आया 1, सो प्रोडक्ट कैसे आया, बिकॉज साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स इज ऑलवेज 1। यहां पर अब साइन स्क्वायर थीटा यहां है और यहां क्या है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक जगह लिख दो, और प्लस यहां से क्या बचा 2 और यहां से भी क्या बचा 2। बोलो यहां समझ में आ रहा है, अरे कहां देख रहा है नीचे उसका, इधर देखेगा ना, गधा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा यहां पे प्लस यहां से क्या निकल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, 2 और 2 क्या है 4, प्लस कॉसेक, अच्छा एक सेकंड देखो, 4 और 1 क्या हो जाएगा ये 5, यहाँ 7 लाना है, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। और क्या लाना है, tan और cot। एक तरीका, एक चीज और भी रहता है आइडेंटिटी में कि RHS देखते हुए हमको सॉल्व करना है, क्योंकि आंसर हमको पता है कि क्या लाना है ना। कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर के पास से कैसे यहां पहुंच सकते हैं, तो सर सेक स्क्वायर थीटा वाला ने को आइडेंटिटी होता है, सेक स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा में लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, उस हिसाब से ही पहुंच जाएंगे। इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा के बदले लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1 प्लस, अरे cot स्क्वायर, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, थोड़ा सा ऐसे समझाइए अपने दिमाग को कि कॉसेक के साथ कौन आता है, cot आता है, सी से कॉसेक, सी से cot, तो कॉसेक के साथ कौन आता है cot, और सेक के साथ कौन आ जाएगा tan, बस हो गया, ठीक है। तो जैसे सेक स्क्वायर का बदली 1 प्लस tan स्क्वायर लिखते हैं, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर के बदली 1 प्लस cot स्क्वायर लिखते हैं। और देखो अपना अपना दिमाग का वो कैपेसिटी है कि कैसे तुम याद करोगे, ठीक है, अपने दिमाग का समझ है, हम कैसे समझ के याद किए, तुम कैसे समझ के याद करो, तुम्हारा दोस्त किसी और तरीके से समझ के याद करेगा, ठीक है। तो ये 4 और 1 5, एक 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया 7, प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही RHS में लिख दिए बराबर RHS, इसलिए LHS इज इक्वल्स टू RHS, बन गया। कितना क्वेश्चन तक हो गया जी, और दोनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको देख लो, तो इसको, इस पर भी तो स्क्वायर लगा हुआ है, क्या होल स्क्वायर करेंगे, अब चेक करो होल स्क्वायर करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, होल स्क्वायर कर भी दोगे तब भी बन जाएगा, नहीं करोगे तो देखो कैसे बनेगा। इसके बारे में सोचेंगे पहले 1 बाई साइन थीटा और इसके बदले कॉस बाई, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो होल स्क्वायर करने का जरूरत नहीं है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, स्क्वायर है, साइन और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या क्या हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, पावर 2 हो गया,
यहाँ साइन पर भी तो पावर 2 जाएगा। बोलो, इस स्क्वायर का हक दोनों के पास है। अच्छा अब देखो तो यहाँ आरएचएस में एक बार लाना था 1 माइनस, यहाँ कितना बार आ गया? 2 बार, है ना? अच्छा नीचे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, नीचे क्या चाहिए? कॉस चाहिए। तो साइन को कॉस में बदलो, तो 1 साइन स्क्वायर को क्या फॉर्मूला लिख करके बताएंगे? अच्छा इस स्क्वायर के बदले ना 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, इसको लिखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे? ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। ये माइनस वाला ऊपर नीचे कट गया, क्या बच गया यहाँ ऊपर में? 1 माइनस और नीचे क्या बचा? 1 प्लस। क्या यही आरएचएस में है? यही आरएचएस में, बराबर आरएचएस। इसलिए एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस। क्लियर हो गया? अब छुट्टी अभी कहां? 10 क्वेश्चन और बस, मतलब 8 9:30 बजे तक रहोगे जी। 8 से 10 क्वेश्चन हो जाएगा उतना देर में। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो तो हमको प्रूफ क्या करना है? tan थीटा। यहाँ पर क्या साइन में ही पहले से दिया हुआ है, साइन कोस में दिया हुआ है, तो क्या इसमें कुछ बदल सकते हैं? बदला बदली होगा नहीं। क्या आइडेंटिटी अभी लग रहा है? तो सर साइन साइन नीचे कॉस कॉस, आइडेंटिटी भी अभी तो नहीं लग रहा है। कॉमन लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए आदमी में कि जितना रूल बताया उतना नहीं बन जाएगा। यहां पर कॉमन सेंस लगा करके कॉमन लगा देंगे, ठीक है? माइनस के पहले भी साइन, माइनस के बाद भी साइन, माइनस के पहले भी कॉस, माइनस के बाद भी कॉस, कुछ कॉमन आएगा। चलिए पहला स्टेप तो तुम्हारा है। दूसरा स्टेप ये रहा, साइन थीटा कॉमन, क्या बचा यहाँ पे? माइनस के पहले साइन थीटा था ना, कॉमन ले लिया, क्या बच गया? 1। साइन क्यूब थीटा, यहां पर क्या रहेगा? 2। साइन क्यूब में एक बार पावर तो हटा दिया ना, कितना पावर बच गया? 2 पावर बच गया। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बटा माइनस के पहले कॉस, माइनस के बाद कॉस, तो कॉस थीटा। माइनस के पहले क्या बच गया? 2। पावर 3 में से एक पावर निकाले, कितना पावर बचा? 2 पावर, माइनस के बाद 1। ये देखो तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है जी? ले प्रूफ हो गया, छोड़ देंगे अब, हो गया खुश। अरे ये है ना ब्रैकेट में, तो पक्का ये ब्रैकेट वाला सेम वैल्यू होगा, डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 10 तो हमारा आ गया, तो इसको तो डिवाइड करके 1 लाना पड़ेगा। अब कैसे लाएंगे? तो ऊपर में साइन स्क्वायर है, नीचे में कॉस स्क्वायर, तो इसके बारे में कुछ ऐसा सोचेंगे कि या तो इस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, तो किस में बदल जाएगा? कॉस स्क्वायर में, नीचे भी कॉस स्क्वायर कट जाएगा, और नहीं तो फिर नीचे वाला कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, दोनों में से कोई भी एक बना लो, ठीक है? चलो कर लेते हैं, हम ऊपर वाला ही करते हैं क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा सा टफ है, ठीक है? क्योंकि इसके पहले क्या लगा है? माइनस, और तुम लोग जब नीचे हम कर देंगे और तुम लोग ऊपर वाला जैसे करने जाओगे वहीं पे फंस जाओगे। और ये नहीं कि दोनों कर देते हैं सर, ऊपर को भी कन्वर्ट कर देंगे, नीचे भी कन्वर्ट करेंगे, फिर तुम्हारा जय हरी, खोजते रहना आंसर। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, क्यों? कोई एक को ही क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि सर अगर साइन स्क्वायर कन्वर्ट करें तो कॉस स्क्वायर में आ ही जाएगा, और नीचे भी क्या है? कॉस स्क्वायर में ही, बस। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अरे साथ साथ बोल दो, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहां साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 टर्म का है, इसलिए ब्रैकेट लगा के लिख दिए, ठीक है? और बटा इस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को जैसा था वैसा ही छोड़ दिए, tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक स्टेप बस और सॉल्व कर देना। 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 1 आएगा, लेकिन 2 बड़ा है ना, तो माइनस 1 आएगा, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऊपर और नीचे देखो सेम है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहां प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 1 माइनस 1, कट गया दोनों। क्या बच गया यहां से? बराबर आरएचएस, इसलिए एलएचएस बराबर क्या हो गया? आगे बढ़े, यहां
क्या पहला नंबर रूल आइडेंटिटी लगेगा इस पे? नहीं लगेगा। साइन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो 1 लिख देते। क्यू है तो क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे? नहीं करेंगे। तो फिर से थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना कि सर प्लस के पहले क्यूब है, प्लस के बाद भी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में सोचते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नॉट प्लस ए बी। क्या हो जाएगा? माइनस ए बी। तो यहां फॉर्मूला पे पहला स्टेप, मतलब जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में एलएचएस, उसको हम नहीं लिखते, सीधा हम दूसरा स्टेप से शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए इंटू बी। यही है ना? नीचे में क्या है? प्लस कॉस थीटा। और ये देखो तो इस बटा के बाद प्लस था, और प्लस के बाद क्या लिखा हुआ था? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये छूट जाता है हर बारी। क्वेश्चन जब एग्जाम में बनाते रहोगे ना, तो क्या होगा ना कि पहला लाइन लिखते लिखते नहीं, पहला लाइन खत्म हो जाएगा, और खत्म होगा तो दूसरा लाइन इसी के नीचे इसको सॉल्व कर दोगे, और ये जाएगा छूट। इस क्वेश्चन में बस यही एक बढ़िया चीज है, ठीक है? इस क्वेश्चन में दम नहीं है, यही जो प्लस का चीजें दे दिया, यही एक बढ़िया सा दे दिया, समझ गए? इसको मत छोड़ देना। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऊपर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे भी डिवाइड होके हट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। और माइनस यहां क्या बच गया? साइन थीटा इंटू, और इसके बाद में प्लस क्या है? साइन थीटा इंटू ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कट गया। 1 ही लाना था। देखो तो क्या आ गया? बराबर। इसलिए LHS बराबर RHS। बोलो, मजा आया? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लगता भयंकर वाले बुक में बना देता है। तो अब यहां आते हैं। हाँ, अब लवली जा ऐसे कर रही है, अब लगता है ऊपर ऊपर जा रहा है। हाँ, वो तो पहला ही क्वेश्चन से जा रहा होगा, ज्यादा जाने लगा है। कोई बात नहीं, चॉकलेट खाओ मेरी तरफ से। ठीक है, लेके आइए तुम। ठीक, हमको लगा हम दे देते हैं। कौन सर? अच्छा, अभी वो सोया हुआ होगा, खेलने भी गया है। अरे हाँ हाँ, मैच था आज। हम बोले कि आज ट्रिग्नोमेट्री सिखा देंगे। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। ठीक है? तुमको मालूम नहीं है, खेल कूद वाला जो बच्चा रहता है ना, कितना साल मेहनत करता है, तब जाकर के गेम के अंदर 11 का पोजीशन में आता है। तुम पढ़ने में दिन भर में 3 घंटा नहीं लगा पा रहे हो, खेलने में 12 और 15 घंटा तुमको लगता है कि हम लगा देंगे, तो तुम गलत हो। तुम शुरू में 10 दिन 15 दिन खेल लोगे 15 घंटा, ठीक है? 12वां दिन और 15वां दिन जब सुबह में जाओगे ना, कोच बोलेगा चलो इस ग्राउंड का 20 चक्कर लगाओ, चौथा चक्कर लगाते लगाते तुमको चक्कर आ जाएगा, खत्म कहानी वहीं पे। ठीक है? वहां पे घूम जाएगा, समझे? ये सब लगता है ना, अगर जो पढ़ने लिखने से ज्यादा कोई आसान काम, हाँ पढ़ना लिखना मन मार के काम करने वाला काम है, ठीक है? हाँ, मन अगर मार के नहीं हमको पढ़ना है, ठीक है, बताओ बार बार पढ़ेंगे तब ना बढ़िया आदमी बनेंगे, ऐसे करके पढ़ लो, ठीक है? मेहनत करने के लिए सीखता है। हम ये नहीं बोले पढ़ा लिखा आदमी बहुत अमीर बन जाएगा, मेहनत करने के लिए जो होता है ना, एटीट्यूड आता है एक, ठीक है? हाँ, मेहनत करने वाला एटीट्यूड यहीं से आएगा, ठीक है? किसी भी काम, कोई काम दिया जाता है, कितना लोग नहीं छोड़ देता है बीच काम में, ठीक है? जो पढ़ने लिखने मेहनत कर रहा है, उसका एक आदत रहता है मन मारना, वो सीख जाता है पढ़ते पढ़ते। तो किसी भी जगह पे हो जाएगा तो मन मार के रह सकता है, ठीक है? अगर चाहोगे ना, एक जगह हम काम किए और छोड़ करके दूसरा जगह शिफ्ट, दूसरा जगह मन नहीं लग रहा, तीसरा जगह शिफ्ट हो जाता है ना ऐसा। इसलिए जरूरी है पढ़ाई करना, ठीक है? पढ़ाई करने का बहुत सारा फायदा है, उसमें से एक आध फायदा ये भी है, ठीक है? जो हमको तो लगता है कि है ये फायदा इसमें, ठीक है? इधर आओ। अरे कम से कम नहीं पढ़ा लिखा देगा तो बगल में अब ऐसा कंपटीशन में खोल देना मैथ क्लास का, ठीक है? बच्चा मेरा वाला तुम्हारे पास, फिर दोनों टाई अप कर लेंगे, है कि नहीं? नहीं तो बगल में तुमको कोई और सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, वही पढ़ लो ठीक से, बगल में खोल लेना, है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि अगर पढ़ लिख गया तो कहीं ना कुछ तो कर ही लेगा, है ना? चलो बहुत कुछ नहीं कर रहे ना, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। चल यहाँ tan a बटा 1 माइनस cot a 1 माइनस tan a, इसको ऐसा कुछ लाना है,
आइडेंटिटी लग सकता है, स्क्वायर नहीं लिखा हुआ आइडेंटिटी तो लगेगा ही नहीं, स्क्वायर नहीं अगर लिखा होता आइडेंटिटी नहीं लगेगा। तो दूसरा नंबर पार्ट पे जाते हैं चेंज करने का, क्या करेंगे चेंज करेंगे। tan a को क्या लिख देंगे sin a बाई cos a, और 1 माइनस cot a को क्या लिखेंगे cos a बाई, cot को क्या लिख देंगे cos a बाई sin a, और 1 माइनस tan a को क्या लिखेंगे sin a बाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन, हम ऐसे ही लिखते हैं एलसीएम, ठीक है। 1 को डिवाइड किया तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा साइन है, साइन है को इसके ऊपर वाले से गुना कर दो, क्या आ जाएगा साइन है, और यहां साइन है से साइन है डिवाइड हो गया कट गया, 1 बचा, 1 से कॉस का गुना करो कॉस, प्लस यहां पे कॉस ए बटा साइन ए बटा 1 और कॉस ए का एलसीएम लो 1 इंटू कॉस ए। बहुत सारा बच्चा को ये क्वेश्चन तीसरा बार लग रहा होगा, ठीक है। अगर बनाए यहाँ पे एक बार पढ़ाते हैं, घर में जाकर बनाएगा दूसरा बार हो गया, एक दो बार डाउट भी इससे पूछ लिया गया है, पूछे हो ना तुम्हें ना, एक दो कल या परसों इसका ऐसा क्वेश्चन एक पूछे हो, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा कॉस ए, और यहां माइनस साइन ए रह जाएगा। अब क्या आ गया 4 पार्ट में आ गया, ए बटा बी बटा सी बटा डी, एक से अधिक टर्म है ब्रैकेट लगा दो। इसको देखो कैसे लिखते हैं, पहला जो पार्ट है साइन ए बाई कॉस ए, इसको तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर गुना, और इसको क्या कर देंगे ऐसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, साइन ए ऊपर चला जाता है और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ जाता है, ठीक है। प्लस के जगह प्लस, यहां कॉस ए बाई साइन ए गुना कॉस ए कहां चला जाता है ऊपर, और यहां कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा जी बटा ये कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा बटा, ये देखो तो ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस है, और यहां ब्रैकेट में क्या है कॉस ए माइनस, थोड़ा सा चेंज हो गया आगे पीछे हो गया है, तो इसके पहले जो ये साइन है ना इसको भी आगे पीछे कर देंगे, मतलब प्लस के जगह क्या कर देंगे माइनस, जैसे ही माइनस किए तो साइन जो नीचे में था इसको तो यही लिखेंगे, लेकिन इसके बदले क्या लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए, क्यों एलसीएम थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए, ये दोनों ब्रैकेट अब सेम हो गया ना। बोलो तेजस समझ में आया है, ये नहीं समझ में आया है, ठीक है। यहां देखो हम यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए देख रहे हैं, और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए देख रहे हैं, साइन के पहले कैसा साइन है प्लस, और यहाँ साइन के पहले, और यहाँ कॉस के पहले, और यहाँ मतलब इसका ठीक अपोजिट साइन यहाँ पे है, ठीक है। इसका साइन चेंज करने के लिए किसका गुना करना पड़ेगा माइनस का, अगर इसमें माइनस का गुना कर देंगे तो चलो इसके पहले जो भी साइन रहेगा उसमें माइनस का गुना कर देंगे, देखो प्लस का गुना माइनस से कर दिया माइनस आ गया, फिर से चेक करो प्लस, और यहाँ प्लस, प्लस इंटू प्लस क्या हो गया प्लस, यहाँ चेक करो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, कॉस के पहले यहाँ प्लस, कॉस के पहले यहाँ प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस किसका साइन का, माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस किसका साइन का, सही है। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम, तो ब्रैकेट वाला वैल्यू तो वही रह जाएगा भाई साइन ए माइनस कॉस ए, अब ब्रैकेट के पहले देखो तो दोनों अलग अलग वैल्यू, तो दोनों का गुना करके लिखो क्या कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब इस पूरे डिनोमिनेटर को डिवाइड करो इससे, पूरा जो डिनोमिनेटर डिवाइड करो, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट खत्म हो गया, इस कॉस से ये कॉस खत्म हो गया, क्या बचा साइन ए, साइन ए का गुना साइन स्क्वायर से करो साइन क्यूब ए माइनस, ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये साइन से ये साइन खत्म हो गया, क्या बचा कॉस, कॉस का इसके ऊपर से गुना करो तो क्या हो गया कॉस क्यूब ए, समझ में आ रहा है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे हो जाएगा, जैसे कुछ देर पहले इसको बनाए थे, हो गया है। अब क्या करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहां जब माइनस लग जाता है ना
वहां पे प्लस ही आ जाता है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कौन सा फॉर्मूला लगा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। याद है रोहित फॉर्मूला? नहीं याद है? ये कट गया इससे। अब देखो, जो कल बोल रहे थे ना कि जरूरी नहीं है कि हर जगह आइडेंटिटी लगेगा ही। अगर इसमें तुम आइडेंटिटी लगाया, ठीक है, तो रोते मर जाएगा, फिर से आंसर नहीं आएगा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बच्चा देखेगा लिखेगा 1, लिखेगा, और जैसे ही भैया 1 आपने लिख दिया तो आपका हो गया क्या? जय हरि, जय हिंद। क्या हो गया? जय हिंद हो गया आपका। ऊपर में कितना टर्म बचा हुआ है? एक टर्म ये है और एक टर्म ये, 2 ही टर्म। और हमको लाना कितना टर्म है? 1 2 3। 2 टर्म से 3 टर्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जब इस ब्रैकेट में 3 टर्म है ही तो हम इसको क्यों लिखे? लॉजिक हम दे रहे हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट में कितना टर्म है? 3 टर्म है, तो हम डिवाइड जिससे करेंगे तो वो भी तो 3 ही टर्म ला करके हमको देगा। देखते हैं 3 टर्म आता है कि नहीं। यहां देखो ब्रैकेट में क्या है? साइन स्क्वायर ए, इसको डिवाइड करो कॉस ए इंटू साइन ए से। इस कॉस ए इंटू साइन, इधर इधर कॉस ए इंटू साइन ए का ना हक इन तीनों के ऊपर है, ठीक है। प्लस इस कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करो किससे? फिर से कॉस ए इंटू साइन ए से। किससे डिवाइड करो? कॉस ए इंटू साइन ए से। फिर प्लस इस साइन ए इंटू कॉस ए का फिर से डिवाइड करो किससे? कॉस ए इंटू साइन। साइन ए से साइन ए डिवाइड हो गया, स्क्वायर से ये, सॉरी, हाँ सर बोलो। अच्छा, कॉस से कॉस भी डिवाइड हो गया। यहाँ क्या बच गया? 1। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, इसको डिवाइड करेंगे पावर 2 में से कितना? अरे फिर से यही डिवाइड कर दिए। साइन पावर 1, यहाँ पावर 2 है, हट जाएगा, कितना पावर बचेगा? 1 पावर। यहाँ पावर 2 में से 1 पावर हट जाएगा, ये कॉस के बदले, ठीक है। अब क्या हो गया? ऊपर में साइन और नीचे में कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो गया? tan a। ऊपर में कॉस बटा साइन क्या हो गया? cot a। और प्लस वहां से क्या हो गया? 1 बराबर RHS। इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है। यहां देखो एग्जाम, ये क्वेश्चन नंबर कौन कितना आ गया? 11। ये जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी के जैसा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा जब 2 से 3 स्टेप सॉल्व होगा तो, ठीक है। यहां देखो कॉस साइन, साइन कॉस, साइन कॉस में लाना भी है, ये क्या है? tan में। इसको क्या करेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, है ना। करते हैं, यहां लिखते हैं LHS क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख देंगे? साइन थीटा बाई। अच्छा, इस डिनोमिनेटर को 2 पार्ट में लिख दिए तो न्यूमरेटर को भी 2 पार्ट में कर दो, बटा कुछ नहीं है तो 1, जानबूझ के कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में ना हमको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं हो, 3 टर्म आ जाता है ना तो कन्वर्ट करने में दिक्कत आता है, ठीक है। इसलिए ऊपर से ही 4 टर्म लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। यहां आ गया कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 बटा 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। 1 से डिवाइड करो कॉस थीटा को, 1 से 1 डिवाइड हो गया, क्या बचा? कॉस। कॉस को 1 से गुना करो, कॉस थीटा या माइनस साइन थीटा, एक से अधिक टर्म में ब्रैकेट। हाँ, मोबाइल भी थोड़ा सा गड़बड़ाने लग गया है, ठीक हो गया है ना। चलो तुम भी लोग भी ठीक हो जाओ। अब यहां कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या है? 1 इंटू इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या चला जाएगा? कॉस थीटा। अरे थोड़ा देर का ही बात है बस। क्या? अच्छा ठीक, फिर से बताएं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, यहाँ tan थीटा को कन्वर्ट किए 1 और cos का एलसीएम 1 इंटू कॉस कर दिए, 1 से 1 डिवाइड हो गया, क्या बचा? cos। cos को 1 से गुना किए, क्या आ गया? cos। माइनस के जगह माइनस, साइन के जगह साइन। cos स्क्वायर बाई 1 को लिख दिए गुना इसका रेसिप्रोकल cos थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है।
ये तो वही चीज आ रहा है यहां तक, प्लस साइन क्यूब थीटा और बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा बटा साइन थीटा माइनस। अब देखो यहां से बन जाएगा क्वेश्चन, कैसे बन जाएगा, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस, यहाँ साइन माइनस कर देंगे और इसको पलट देंगे इसी के जैसा, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे जैसा पहले बनाए थे, बन जाएगा ना। लास्ट में जो आइडेंटिटी आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बदले 1 इस बार लिख देना, क्योंकि देखो यहाँ 1 चाहिए भी। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, हो गया, थोड़ा 2-3 मिनट बचा लिया ना यहाँ पे। चलो यहाँ पे आते हैं, तो इसी को बना देते हैं, हट, तो बन ही जाएगा पिछला क्वेश्चन। तुमको लग रहा है रोहित, हाँ देखो तो क्या आइडेंटिटी लग रहा है इसमें, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर